वेलकम। अभी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है आरक्षण पर, बेहद ही महत्वपूर्ण। और अगर हम लोग समझें इस बात को तो यह एक बदलाव की दिशा तय करेगा आरक्षण के क्षेत्र में, जो कि यूं कहें तो हमारे देश में बहुत ही बड़ा मुद्दा है आरक्षण। क्या है कहानी पूरा, आइए समझते हैं। वर्तमान की कहानी क्या है उसको भी समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति क्या है उसको भी समझेंगे, और इसके पहले क्या स्थिति थी उसको भी समझेंगे। सारी चीज़ें समझेंगे, बने रहिएगा अगले 10 से 12 मिनट तक। तो आइए देखते हैं। ध्यान देंगे, अभी जो मुद्दा है न्यूज़ में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। ये आपके भारत देश के अंदर यहां पर एक राज्य है तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु ने यूं समझिए कि ये एक तरह से बड़ा ही संयोग है, या यूं कहें कि पहली बार इस तरह हो रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ होकर के एक मुद्दे पर कोर्ट गई थी। क्यों गई थी समझिएगा। नीट का एग्जाम होने वाला है, नीट का, ठीक। अब नीट के एग्जाम में चीजों को अभी थोड़ा सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियमों को बदल दिया है, उसमें कुछ यूं आ रहा है कि इस तमिलनाडु के अंतर्गत जो भी कॉलेज आएंगे मेडिकल के, चाहे वो डेंटल के हो चाहे वो मेडिकल के हो, मतलब मेडिकल से संबंधित जो भी कॉलेज आएंगे उन सब में एडमिशन नीट से लिया जाएगा, ठीक है। अब वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, ठीक। तो अब ऐसे समझिए कि तमिलनाडु के अंदर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं और कुछ कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं। केंद्रीय गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी किया है कि जो आरक्षण का मानक है पूरे देश में वैसा ही यहां पर भी रहेगा, यानी कि जो टोटल आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं जाएगा। समझ आ रही बात। एससी एसटी और ओबीसी एससी एसटी के जो आरक्षण होगा वो 50% से ऊपर नहीं जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने और तमिलनाडु की जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियों ने मिलकर के इस बात का विरोध किया, और उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉलेज है उसमें आप इसको लागू करो, लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं इन कॉलेजों में ओबीसी को अकेले 50% आरक्षण दिया जाए। ध्यान देंगे मेरी बात, तमिलनाडु में ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी तक तमिलनाडु में जो स्थिति है आरक्षण की, अगर आप समझें इस बात को, तो यहां पर कुल 69% आरक्षण दिया जाता है। क्या है मुद्दा, कैसे है, वो बाद में कभी समझाएंगे आपको। 69% आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी को मिलाकर के दिया जाता है। अपने आप में ये अपवाद है पूरे देश में, ठीक है। और इस 69 में से 50% अकेले ओबीसी के लिए रिजर्व होता है। क्लियर है। ऐसा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी है और नौकरियों में भी है। क्लियर है। ये पहले से ऐसा है। तो जो यहां के क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो यहां पर सरकार है, उन लोगों ने अपने पुरानी व्यवस्था है वहां पर उसको लागू करने की मांग की है। उसको लागू करने के लिए याचिका दायर की थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, और तमिलनाडु की सारी पार्टियों ने मिलकर के याचिका दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आरक्षण, अभी आज का डिसीजन है, आज यानी 11 जून का, अभी 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले ये डिसीजन आया है कि ये आरक्षण जो है वो
मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इसको हम खारिज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको हम भेज रहे हैं हाई कोर्ट में। इसको ले जाओ हाई कोर्ट में, इसको दायर करो और हाई कोर्ट इस मामले को देखेगा। यानी कि ये जो आप मांगने आए हो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक अधिकारों का जो उपचार है, ठीक है, बोला कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से मतलब आग्रह किया था कि आप एक रिट जारी करके केंद्र सरकार को आदेश करिए कि वो 50% आरक्षण ओबीसी को दे इस मेडिकल एग्जाम में। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और इसको हम खारिज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको भेज दे रहे हैं हाई कोर्ट के पास। क्लियर है? यह निर्णय रहा है। और अब आते हैं इसके पूरे कथानक पर आते हैं, समझते हैं। ध्यान देंगे मेरी बात यहां पर कि हमारे संविधान में समानता की बात की गई है ना? समानता के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 15 और 16, आर्टिकल 15 और 16 विशेष लोगों को विशेष लोगों के लिए राज्यों को विशेष अधिकार देने की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात करेंगे अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 4 और 16 ब्रैकेट में 4 की। अनुच्छेद 15 खंड 4, अनुच्छेद 16 खंड 4। अनुच्छेद 15 खंड 4 कहता है कि राज्य के पास यह अधिकार होगा कि वो अपने सीमा के अंदर, राज्य के पास अधिकार होगा कि वो अपने सीमा के अंदर किसी भी, ध्यान देंगे, किसी भी वर्ग को जो, ध्यान समझिएगा, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, उसे वह शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए आरक्षण दे सकता है। 15 ब्रैकेट में 4 और 16 ब्रैकेट में 4 कहता है कि जो जिनका रिप्रेजेंटेशन यानी जिनका प्रतिनिधित्व सही तरीके से न हो नौकरियों में, उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। यह वहां की राज्य सरकार के ऊपर है। क्लियर है? तो 16(4) के तहत लोगों को नौकरी में आरक्षण मिलता है और 15(4) के तहत लोगों को एडमिशन स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिलता है। क्लियर है? अब बात करते हैं, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों की बात करेंगे और कैसे ये लोग यहां पर अपील कर ले गए उसकी बात करेंगे, किस आधार पर और किस आधार पर इन लोगों ने ये रिट जारी करने की बात की, और अंत में ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कमेंट क्या था और उस पर आपकी राय भी जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, राइट टू रिजर्वेशन यानी कि रिजर्वेशन का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 16(4) और 16(4) क के तहत, या यूं कहो कि अनुच्छेद 16 के तहत जो भी अधिकार आरक्षण का मिलता है वह मौलिक अधिकार नहीं है। 4 क का मतलब है रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में, ठीक है, आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण। ध्यान दीजिएगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले डिसीजन दिया हुआ था, लेकिन यह डिसीजन अनुच्छेद 16 को लेकर के था। अनुच्छेद 16 का मतलब है कि नौकरियों में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 16 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था, लेकिन यह मामला ये लोग अनुच्छेद 15 का बना करके ले आए थे कि यह शैक्षणिक मामला है। यह नौकरी का मामला था, यह शैक्षणिक मामला है, शैक्षणिक मामले में हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी इसी का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इसके पहले छोटी सी और कहानी में बताऊंगा आपको कि सन 2000 में
सी रंगराजन नाम सुना है आपने? सुना से ज्यादा देखा देखा नाम लग रहा होगा। सी रंगराजन नोटों पर आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक, और वो राज्यपाल भी थे अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के वो गवर्नर भी रहे। सन 2000 में उन्होंने अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए एक जो है, उस समय एनटी रामाराव की सरकार थी वहां पर, एनटीआर की सरकार थी आंध्रा में। उन्होंने मतलब उनके दबाव में या जो भी था, सी रंगराजन ने एक अधिसूचना जारी की थी कि एक निश्चित क्षेत्र में 100% आरक्षण, एससी एसटी का क्षेत्र था, सॉरी एससी का नहीं, एसटी का, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र था। उन्होंने एक अधिसूचना जारी की थी कि इस स्कूल में 100 के 100% जितने भी टीचर रहेंगे सब के सब एसटी रहेंगे, यानी अनुसूचित जनजाति के रहेंगे। ये 2000 में उन्होंने जारी किया था और उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 5 हमको ऐसा अधिकार देता है कि हम किसी भी विशेष ऐसे जगह जहां पर अनुसूचित जनजाति की भलाई की बात हो, मैं वहां पर एडमिनिस्टर करने के लिए वहां पर अलग तरीके का कानून बना सकता हूं। क्लियर है? इस मामले को 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि यह खिलाफ है आरक्षण के, जो मूल नियम है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आरक्षण कभी मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। क्लियर है? वहीं पर ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट किया था, या यूं कहें कि उसी चीज को यहां पर भी कमेंट किया है और सारी पार्टियों को बोला है कि आप किसके भले की बात कर रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो आप। बोला सुनिएगा मेरी बात, और इस पर आप कमेंट करके भी बताइएगा जो मैं पूछने जा रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कम हो या ज्यादा हो यह मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि पिछले 70 सालों में जो लोग आरक्षण लेते आए हैं उनके कारण अन्य लोगों को नुकसान ना हो, अन्य लोगों को आरक्षण मिले, बजाय उन लोगों के जो पिछले 70 साल से आरक्षण लेते आए हैं। यह मेरा अपना विचार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है। क्लियर है? आप भी बताइएगा इस पर कि आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण पहले 10 वर्षों के लिए लाया गया था, इसको पॉलिटिकल विल ना होने के कारण, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के कारण इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा है। ये मेरा कमेंट नहीं, सब सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमें जो लगता है कि रिजर्वेशन कानूनी से ज्यादा भावनात्मक लगाव है हमारे देश में। जिसको नहीं मिलता है वो लेने का प्रयास करता है और जिसको मिल रहा है वो छोड़ना नहीं चाहता है। यही सच्चाई है, और लेना चाहता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को आधार मान करके अनुच्छेद 15 के तहत जो ये लोग, अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 4 के तहत जो ये याचिका इन्होंने दायर किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान दीजिएगा, खारिज नहीं किया है। उनसे अपील किया है कि वापस लेकर के कहां जाओ? हाई कोर्ट में जाओ। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों के अधिकारों में अंतर क्या है, यहां ये समझेंगे। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर है? लेकिन जब ऐसा हो कि आपका अधिकार कोई कानूनी अधिकार है और उस अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट जा सकते हो तब आप। क्लियर है? समझ आ रही है बात? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। यानी कि कानूनी अधिकारों, बात समझिएगा हमारी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास रिट जारी करने का अधिकार होता है, आदेश जारी करने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मिला है अधिकार और हाई कोर्ट को 226 के तहत मिला हुआ है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान दीजिएगा, रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट के पास ज्यादा अधिकार है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हाई कोर्ट के पास ज्यादा अधिकार है तुलना में सुप्रीम कोर्ट के। कैसे?
सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकारों के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों के मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है। यानी हाई कोर्ट दो मामलों पर, कानूनी और मौलिक दोनों अधिकारों पर अगर हनन हो रहा है तो रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट पर ही रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस पर रिट जारी नहीं कर सकते। अगर आपको रिट जारी कराना है तो आप हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया। क्लियर है? अब क्या है रिट समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 रिट मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 के तहत यही 5 रिट मिलते हैं हाई कोर्ट को। क्लियर है? पहला रिट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को तोड़ा जाए तो हैव द बॉडी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, हैव द बॉडी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, यानी कि हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को पुलिस ने कब्जा, कि किसी को पुलिस ने जो है अपने पास रखा हुआ है ना, या किसी ने किसी को जबरदस्ती कैद करके रखा है, तो कोर्ट के पास यह आदेश होता है कि कोर्ट ये रिट जारी कर सकती है कि बंदी को जो है, यानी जो बॉडी है, उसको प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के सामने लाया जाए 24 घंटे के अंदर। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डिटेल में कभी और जाएंगे, फटाफट बढ़ते हैं। मैंडमस का मतलब होता है परमादेश। ये परमादेश का मतलब होता है कि सरकार के किसी बॉडी को आदेश देना, सरकार के किसी बॉडी को आदेश देना कि इस तरह का कार्य किया जाए, वो परमादेश होता है। ठीक है? प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध होता है। ध्यान देंगे, प्रोहिबिशन और सर्स्योरारी, प्रोहिबिशन और सर्स्योरारी, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों कोर्ट को जारी किया जाता है। ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को जब ये रिट जारी करती है कि तुम्हारे पास जो मामला है उसको वहीं रोक दो, क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसे प्रतिषेध कहा जाता है। और सर्स्योरारी का मतलब होता है उत्प्रेषण। जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे वाली कोर्ट से मामला अपने पास मंगा लेता है तो उसे कहते हैं सर्स्योरारी, यानी उत्प्रेषण कहते हैं। क्लियर है? और कोवारंटो, कोवारंटो को कहते हैं हिंदी में अधिकार परीक्षा। कोई मान लो कोई आपके एरिया में प्रिंसिपल है, आपको लगता है कि वो फर्जी पद वहां पर बैठ गया है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और कोवारंटो रिट जारी करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट से। उससे यह पूछा जाएगा कि किस अधिकार के तहत तुम इस पद पर बैठे हो। बात समझ में आ रही है? तो ये 5 रिट हैं, इस पर डिटेल में कभी चर्चा होगी जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा। बस आज के बारे में इतना ही कि ये मैंडमस एक आदेश था, परमादेश ये एक आदेश था जो ये लोग जारी करवाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से कि केंद्र सरकार को ये बोला जाए कि 50% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए। क्लियर है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मामला फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हम रिट जारी नहीं कर पाएंगे। कौन रिट जारी कर सकता है? हाई कोर्ट जारी कर सकता है। किसके अंदर? 226 के अंदर। इसलिए आप कहां जाइए? हाई कोर्ट जाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि आरक्षण की जो स्थिति है वर्तमान में वो क्या है, कैसी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।